Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 and 4. If z1 is equal minus 4 6 iota and z2 is equal to 1 over 2 minus 2 iota, verify that हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज गिवन है और उसके साथ दो कंडीशंस गिवन है जिसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि z1 प्लस z2, ठीक है, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करवाएं और फिर जो रिजल्ट आए उसका आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे z1 प्लस z2 के ऊपर जो लाइन है ये शो करवाती है कॉन्जुगेट को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस z1 को और z2 को आपस में ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगी उसका कॉन्जुगेट पाएंगे। ये थी हमारी लेफ्ट साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो z1 ये गिवन है इसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और z2 का भी कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, जो रिजल्ट आएगी उसको हम ऐड करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल है। अगर इक्वल हो जाती है तो मीन्स हम कहेंगे ये वाली गिवन कंडीशन जो है हमने उसको क्या किया है, वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन हमारे पास z1 तो जो है वो लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन z2 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 में प्लस 1 ऐड करेंगे, दैट विल बी 5 ओवर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, इस z2 को हमने थोड़ा रीअरेंज कर लिया है। क्या किया है, जस्ट 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड किया है। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, हमने इसको जस्ट फ्रैक्शन में लिखा है, मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं z1 प्लस z2 बार। ठीक है, z1 की वैल्यू क्या आती है, -4 प्लस 6 आयोटा और z2 की वैल्यू क्या आती है, 5 ओवर 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, देन हमने क्या किया, एलसीएम ली। ठीक है, एलसीएम लेने से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 से 8 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 6 से 12। 2 जो है 2 में कैंसिल मीन्स 5 सेम और 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ तो -4 आयोटा। ठीक है, उसके बाद क्या किया है हमने, रियल पार्ट को रियल पार्ट से किया है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से किया है। ठीक है, -8 से +5 गए तो -3। ठीक है, एंड 12 आयोटा -4 आयोटा मीन्स 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 सेम। आफ्टर डेट -3। अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया है। कॉन्जुगेट हम किस तरह से फाइंड करते हैं, जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 8 आयोटा है। ठीक है, -3 तो क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, वो हमने सेम लिख लिया। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जस्ट इमेजिनरी पार्ट की जो है ना वो साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 8 आयोटा की साइन चेंज करेंगे तो प्लस से वो कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में। ठीक है, तो हमने z1 और z2, ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया, जो फाइनल रिजल्ट आई उसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। उसके बाद ये 2 जो है रियल पार्ट की तरफ भी आएगा और इसको इमेजिनरी पार्ट को भी आएगा, तो हमने 2 इसके साथ अलग दे दिया रियल पार्ट को भी और मिस एलसीएम ब्रेक किए। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 2 इमेजिनरी पार्ट को भी हमने उसका डिनोमिनेटर दे दिया। अब -3 ओवर 2 तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे जो है इमेजिनरी पार्ट जो है ना मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। हम 2 को 8 से डिवाइड करेंगे -4 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या था कि पहले हमारे पास z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करना था। z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, कॉन्जुगेट सिंपली हम साइन चेंज करते हैं इमेजिनरी पार्ट की, तो रियल पार्ट सेम रहेगा और इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो गई प्लस से माइनस। ठीक है, z2, ठीक है, अब z2 का हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना था तो 5 ओवर 2 रियल पार्ट था, सेम लिखा, और -2 आयोटा। ठीक है, ये 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट था तो उसकी साइन चेंज हो गई प्लस हो गई। ठीक है, अब हमें इन दोनों रिजल्ट को जो है हमें ऐड करवाना है, -6 आयोटा 5 ओवर 2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, 2 एलसीएम लेंगे तो ये -8 -12 और 5 और ये 2 टू द 4 आयोटा। ठीक है, उसके बाद हमने रियल को रियल के साथ सिंप्लीफाई करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सिंप्लीफाई करना है। -8 + 5 -3 -12 आयोटा एंड +4 आयोटा, तो यहाँ पे आ गया -8 आयोटा। ठीक है, अब हमें एलसीएम को ब्रेक करना है तो -3 ओवर 2 -8 ओवर 2। ठीक है, यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 8 4 आयोटा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी -3 ओवर 2 -4 आयोटा और राइट हैंड साइड भी -3 ओवर 2 -4 आयोटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो हमने कहा हैंस वेरीफाइड, जो पहली कंडीशन थी वो हमने वेरीफाई कर ली। अब इसी के साथ क्वेश्चन 3 के अंदर पार्ट 2 है, उसमें है कि z1 - z2। ठीक है, z1 और z2 सेम वैल्यूज गिवन है। पहले में क्या था कि z1 और z2 हम ऐड करवा रहे थे, फिर जो है ना सिंपली मीन्स यही सेम कंडीशन थी, वो एडिशन में थी और ये सब्ट्रैक्शन में थे।
तो सेम वे से हम सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, Z1 और Z2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 + 6 आयोटा, और Z2 की वैल्यू जो है 5/2 -2 आयोटा, ठीक है, माइनस साइन मल्टीप्लाई होगी। और एलसीएम भी हम लेंगे तो -2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, और -5 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। उसके बाद हमने रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ सिंप्लीफाई किया। -8 -5 -13 एंड 12 आयोटा में से +4 आयोटा ऐड होंगे तो 16 आयोटा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट हमें पता है कि जस्ट इमेजिनरी पार्ट की जाए क्या है, साइन चेंज होती है, ठीक है। तो रियल पार्ट हमने सेम लिखा -13, और इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो गई, प्लस से माइनस आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने डिनोमिनेटर को ब्रेक किया, -13/2 और -16/2। रियल पार्ट सेम रहेगा क्योंकि डिवीजन नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है। 2 की टेबल 16 पे 8 टाइम जाती है, तो -13/2 -8 आयोटा, ठीक है। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है कि हमें पहले कॉन्जुगेट फाइंड करना है, ठीक है। वो हमने कॉन्जुगेट फाइंड करी है, -4 + 6 आयोटा मीन्स इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी, और इसमें भी इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो गई, माइनस से प्लस आ गई और यहाँ पे प्लस से माइनस आ गई। अब हमें सिंपली इन दोनों को सेपरेट करवाना है। सेपरेट करवाना है तो Z1 Z2, ठीक है, Z1 Z2 यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन आएगी, ठीक है, क्योंकि Z1 -Z2 है तो यहाँ पे बाय मिस्टेक प्लस दे दिए, लेकिन माइनस आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में देखो माइनस दिया है, यहाँ पे भी माइनस आएगा। Z1 बार Z2 बार, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू क्या थी, -4 -6 आयोटा, -4 -6 आयोटा। अब यहाँ पे माइनस है तो वो भी यहाँ पे भी माइनस आएगी, ठीक है। आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे माइनस है तो ये वाली माइनस फार्मूले वाली है, आई मीन क्वेश्चन वाली है, ठीक है। देन Z2 की वैल्यू क्या थी, 5/2 + 2 आयोटा, ठीक है, वो हमने रख दी। अब -8 टू एलसीएम लेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा -12 आयोटा, -5 और 2 2 ज़ा 4, माइनस यहाँ वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। मेक श्योर आपको यहाँ पे माइनस लिखनी है। मैंने सॉल्यूशन में माइनस दी है, लेकिन यहाँ पे जो है ना बाय मिस्टेक प्लस दे दी है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। -8 और -5 -13 -12 आयोटा -4 आयोटा, डेट विल बी -16 आयोटा। एलसीएम को ब्रेक करेंगे, -13/2 देन -16/2, ठीक है। रियल पार्ट सेम रहेगा और इमेजिनरी पार्ट फर्दर सिंप्लीफाई होगा। 16/2 डेट विल बी -8 आयोटा। तो हमारा रियल पार्ट -13/2 और इमेजिनरी पार्ट -8 आयोटा -8 आयोटा, मीन्स रियल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट माइनस आपको देना है, मैं अगेन आपको मेमोराइज कर रही हूँ, अदरवाइज जो है हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है, तभी तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, वो इक्वल आ रही है, हैंस वेरीफाइड। तो हमने क्वेश्चन 3 के अंदर दो कंडीशन थी जिसको हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम क्वेश्चन 4 को डिस्कस कर लेते हैं, डेट इज इफ Z1 = 1 + आयोटा एंड Z2 = 1 - आयोटा, वेरीफाई डेट Z1 Z2 होल कंजुगेट = Z1.Z2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है और आपको वेरीफाई करने हैं ये दोनों कंडीशन, ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन की और एक डिवीजन की है। पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 + आयोटा 1 - आयोटा, ठीक है, ये Z1 की वैल्यू है और ये Z2 की वैल्यू है और उसका होल कंजुगेट फाइंड करना है, ठीक है। मीन्स के पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है, Z1 और Z2 मतलब 1 को लेकर इस ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1 - आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और 1 - आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि देखो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला लग रहा है ना, प्लस इंटू माइनस, ठीक है, 1 × 1 1 प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, ठीक है, और माइनस नहीं, इस तरह से नहीं होगा, आप 1 लें और इस ब्रैकेट से आप मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। तो वो क्या होगा, 1 और 1 - आयोटा, ठीक है, यहाँ पे आप 1 - आयोटा लिखें, ठीक है। उसके बाद आयोटा को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, आयोटा, ठीक है, आयोटा यहाँ पे आ जाएगा आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर।
अच्छा नहीं, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में है, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में है, तो हमें याद है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट का फार्मूला भी डिस्कस किया था आपके साथ, और मल्टीप्लिकेशन का जो है ना वो फार्मूला भी डिस्कस किया। तो आपके यहाँ पे वो वाला फार्मूला लग रहा है, इसीलिए मैंने एक गलती हो गई कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे Z1 और Z2, ठीक है, आप यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी, 1 को 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, फिर आयोटा लेकर 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करवाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, प्रोडक्ट में है, तो हमने इसका ऑर्डर पेयर वाला जो फार्मूला है ना, ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी, ठीक है, उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप पहले वो फार्मूला लिख लें और उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है ना वो आसानी हो जाएगी। मैं आपको फार्मूला एक बार बुक से रिवाइज करवा देती हूँ। डेट इज ए ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला क्या था, ए सी माइनस बी डी कामा ए डी प्लस बी सी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ए सी बी डी, ठीक है। अब लेट सपोज वो फार्मूला आपको याद होगा तो आपको ये वाली कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट हो रही है, तो हमने ऑर्डर पेयर वाला फार्मूला यूज किया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, डेट इज ए कामा बी सी कामा डी, ठीक है। उसकी प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, ए सी माइनस बी टी, ठीक है, ए सी माइनस बी डी, तो ए सी माइनस और बी डी की मल्टीप्लिकेशन, तो बी और डी की मल्टीप्लिकेशन आयोटा स्क्वायर कामा, उसके बाद क्या है, ए और डी की मल्टीप्लिकेशन, ए और डी की मल्टीप्लिकेशन माइनस आयोटा, और उसके साथ बी और सी की मल्टीप्लिकेशन प्लस बी और सी की मल्टीप्लिकेशन, डेट इज आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला फार्मूला यूज हो रहा है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये नेगेटिव पॉजिटिव में कैंसिल हो गया, ठीक। 1 + 1 मीन्स 2, तो यहाँ पे आ गया 2, 0। तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट फाइंड करें तो हमारे पास रियल पार्ट तो सेम 2 और इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो आप क्या करेंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ब्रैकेट के फॉर्म मतलब आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 + 0 आयोटा, ठीक है। तो अगेन रिजल्ट क्या आएगी, 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसकी हम राइट हैंड साइड लेते हैं, Z1 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करना था ना, 1 + आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी, 1 माइनस आयोटा, ठीक है। उसके बाद Z2 की कॉन्जुगेट, ठीक है, तो 1 माइनस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 + आयोटा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अगेन मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ए और सी की मल्टीप्लिकेशन, ए और सी की मल्टीप्लिकेशन 1, और इसके साथ माइनस बी और डी की मल्टीप्लिकेशन, बी और डी की आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर कामा ए डी की मल्टीप्लिकेशन, ए और डी की मल्टीप्लिकेशन आयोटा प्लस बी और सी की मल्टीप्लिकेशन, बी और सी की मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस आयोटा, तो यहाँ पे माइनस आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 0, तो 2, ठीक है, 2, 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल आ गई। तो हमने कहा कि हम हैंस वेरीफाइड मीन्स कंडीशन जो है हमने वेरीफाई कर ली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सेकंड पार्ट, दैट इज मतलब Z1 और Z2, ठीक है। Z1 और Z2 को क्या करना है, पहले आपको डिवाइड करवाना है, फिर जो रिजल्ट आएगी उसको क्या करवाना है, कॉन्जुगेट फाइंड करवाना है, ठीक है। और ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या है, पहले आप Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, फिर उस दोनों की रिजल्ट को जो है ना डिवाइड करवाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं Z1 Z2 डिवाइड देन उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। तो Z1 की रिजल्ट क्या है, 1 + आयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है होल, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + आयोटा 1 माइनस आयोटा, जस्ट जैसे यहाँ पे मैं आपको सिंप्लीफाई करवा रही थी ब्रैकेट, वो वाले तरीका यहाँ पे यूज किया है मैंने। अगर आप इसका जो है जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन का फार्मूला होता है जो कि AC + BD ओवर C² + D² कामा BC - ADC² + D², आप उस फार्मूला से भी यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम इसको जिस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई मेथड से किया है और यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ किया है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला यूज़ किया है, वरना आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे जैसे इसमें करवा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे डिवीजन का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे,
जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट का आप इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, क्योंकि 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट किया 1 प्लस आयोटा, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 के साथ ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा मीन्स 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर, फार्मूला के हिसाब से ये सोल्व होगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 आयोटा और माइनस, ठीक है, प्लस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू क्या है आयोटा, ठीक है। आयोटा इसका स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला 1 इंटू 1 1, माइनस इंटू प्लस माइनस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक आयोटा स्क्वायर की आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस के साथ माइनस आएगी, तो वो माइनस इंटू माइनस हो गया +1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 आपस में कैंसिल, माइनस आयोटा, ठीक है। 2 कैंसिल, आयोटा और आयोटा का कंजुगेट फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा माइनस आयोटा, ठीक है। क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के हम साइन चेंज करते हैं कंजुगेट में। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड, z1 बार ओवर z2 बार, ठीक है। z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है 1 माइनस आयोटा, और z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉन्जुगेट लिखा हुआ, z1 कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा की वैल्यू, और z2 कॉन्जुगेट किसके बराबर के 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ आप इसको रैशनलाइजिंग कराएंगे, मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे। तो ये यहाँ पे 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला से 1 और प्लस इंटू माइनस माइनस, और आयोटा स्क्वायर भी माइनस होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला से, तो 1 का स्क्वायर 1 और -2 1 आयोटा और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, ठीक है। प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कैंसिल, 2 -2 आयोटा डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास माइनस आयोटा की, और राइट हैंड साइड भी माइनस आयोटा, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो हमने देखा कि हमारा जो है क्वेश्चन 4 का जो फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट, ठीक है, दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 को 1.6 एक्सरसाइज को सॉल्व किया। अल्लाह हाफिज़।